महिला कली की दीवार पर जंगली सब्जियां लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, लेकिन इस समय उसका बच्चा अकेले चट्टान की ओर भागा और अचानक उसे पानी के नीचे तैरता हुआ एक विशाल समुद्री कछुआ मिला। उत्सुकतावश वह करीब जाना चाहती थी, लेकिन सीगल का एक समूह अचानक बगल से गुजर गया, जिससे वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठी और एक चट्टान के छेद में गिर गई। दंपत्ति ने शोर सुना और दौड़कर पहुंचे। तभी देखा कि बच्चा पानी में इधर उधर छटपटा रहा है। चिंता के कारण पति अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हर संभव तरीके से रोक दिया। यह पता चला कि लड़का तैरने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था और पत्नी ने बस एक इशारा किया और लड़का समझ गया कि उसकी मां का क्या मतलब था। उसने तेजी से पानी में गोता लगाया और पत्थर के नीचे गुफा के माध्यम से समुद्र में प्रवेश करने की कोशिश की। जब वह सतह पर आने वाला था तो उसे गलती से बड़ा समुद्री कछुआ मिला। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मां भी एक रिश्ते में थी। वे कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन इससे किनारे पर मौजूद पिता इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। समय तेजी से बीत गया और लड़का एक सुंदर युवक बन गया। उसके माता पिता के अलावा उसके पास समुद्र के नीचे के सहयोगियों का एक समूह भी था, जो सज्जन लोगों का एक समूह था। समुद्री कछुओं के साथ घुलने मिलने के लिए लड़का अक्सर तैरने के लिए उनकी नकल करता था और उनकी भाषा सीखता था, लेकिन अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। अगली सुबह जब समुद्र का पानी कम हो गया तो उसके पिता ने तुरंत देखा कि आसपास का वातावरण अजीब था और बांस के जंगल में गहराई तक जा रहा था। उड़ते हुए लाखों मछलियां समुद्र तट पर फंसी हुई थीं और पृथ्वी लगातार हिल रही थी। पत्नी ने शांत होकर देखा और पाया कि समुद्र के अंत की ओर एक सफेद दीवार आ रही थी। यह एक सुनामी होनी चाहिए। वह तेजी से भाग गया और सुनामी की गगनभेदी आवाज ने भी लड़के का ध्यान आकर्षित किया। मूल रूप से वह जिस स्थान पर था वह सबसे सुरक्षित था, लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए वह अभी भी समुद्र तट की ओर भागा। इससे पहले कि वह आधा रास्ता तय कर पाता, सुनामी सैकड़ों वर्ग मीटर को कवर करते हुए बांस के जंगल की ओर चली गई। फैंग में बांस का जंगल तुरंत खंडहर में बदल गया। इसका आधा हिस्सा भी नहीं बचा था और पूरा द्वीप नष्ट हो गया और छेदों से भर गया। सौभाग्य से लड़का बड़ी संख्या में बांसों से घिरा हुआ था, इसलिए वह खंडहर से बाहर निकलने में सक्षम था और अपने माता पिता का नाम जोर से चिल्लाया। अंत में उसने अपनी बेहोश मां को एक ऊंची जमीन पर पाया। उसके पैर चमकीले लाल खून से लथपथ थे, लेकिन वह इतनी परवाह नहीं कर सका। इसके बजाय उसने अपने बेटे को अपनी गंभीर रूप से घायल मां को देखने के लिए दौड़ने के लिए कहा। लड़के को अपने आंसू रोकने पड़े, उसे गले लगाया और तेजी से मां के पास भागा। इस कारण से वह अपने साथियों के बदले में किनारे पर खड़ा हो गया और सभी से अपने खोए हुए पिता को खोजने के लिए कहा। विशाल समुद्र में किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई की तलाश करने जैसा था, लेकिन सुबह होने तक उसने अपने पिता को बांस पकड़े हुए समुद्र के स्तर पर तैरते हुए पाया। अपनी पूरी ताकत से उसने अपने बेटे को मदद के लिए बुलाया और फिर वह पानी में गिर गया। सौभाग्य से उसका बेटा कछुओं के साथ समय पर आ गया और उसके पिता को बचा लिया गया। कुछ ही समय बाद बड़े पेड़ और बांस के जंगल फिर से उगाए और अपने पिछले स्वरूप में लौट आए। इस दिन लड़का पानी पीने के लिए केंद्रीय पूल में गया, लेकिन गलती से उसे वह कांच की बोतल मिल गई जिसके साथ वह बचपन में खेलता था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि उसका हमेशा से एक सपना रहा है। वह है इस अंतहीन समुद्र को पार करना और देखना चाहता है कि दुनिया के दूसरी तरफ क्या है। समुद्र एक ऊंची दीवार है जो उसकी दृष्टि को गहराई से काट देती है और उसके जीवन के अनुभव को सीमित कर देती है। समुद्र की ओर देखने पर उसे नहीं पता होता है कि समुद्र के अंत में दृश्य क्या है। वह थोड़ा और भ्रमित और झिझक महसूस करते हुए समुद्र तट के किनारे अकेला चलता है। जहाँ तक उनके बेटे की पसंद का सवाल है, ऐसा लगता है कि दंपति